अस्सलाम वालेकुम। यह है मेरा यूट्यूब चैनल असद होम टेक और मैं हूं असद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि STC 9200 टेम्परेचर कंट्रोलर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ये मेरे पास एक STC 9200 टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये आमतौर पर कोल्ड स्टोर और कमर्शियल यूनिट में यूज़ किया जाता है। इसके साथ दो टेम्परेचर सेंसर आते हैं। टेम्परेचर सेंसर का काम ये है कि टेम्परेचर को सेंस करके टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑपरेट करवाते हैं। STC 9200 टेम्परेचर कंट्रोलर के ऊपर इलेक्ट्रिक डायग्राम दी गई है। इसमें 9 पॉइंट हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 नंबर जो है वो कॉमन पॉइंट है, 2 नंबर जो है कंप्रेसर का है, 3 नंबर जो है वो डिफ्रास्ट का है, 4 नंबर फ़ैन का है, 5 और 6 पे 220 वोल्ट AC सप्लाई लगती है, 7 8 और 9 जो है टेम्परेचर सेंसर का है। 7 8 और 9 जो है वो टेम्परेचर सेंसर के हैं। तो जो मेरे पास दो सेंसर हैं उनकी वायर लगाते हैं 7 8 और 9 पे। चूँकि सेंसर की 2 वायर होती हैं और दूसरे सेंसर की भी 2 वायर होती हैं, तो ये कुल मिला के 4 वायर बन जाती हैं। लेकिन ये हमारे पास इसमें जो है 7 8 और 9 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जबकि वायर हमारे पास सेंसर की 4 हैं। तो अब हम ये करेंगे कि टेम्परेचर कंट्रोलर में जो 9 नंबर पॉइंट है, इसमें एक टेम्परेचर सेंसर की एक वायर लगाऊंगा 9 नंबर पे, और 8 नंबर पे जो है दोनों सेंसरों की एक एक वायर जोड़ के तो 8 नंबर पॉइंट में लगाऊंगा। तो ये 8 नंबर पॉइंट पे 2 सेंसर की वायर जोड़ के मैंने लगा दी है। अब 7 नंबर जो पॉइंट रहता है उसमें दूसरे सेंसर की एक जो वायर रहती है वो 7 नंबर पे मैंने लगाई है। तो ये 7 8 और 9 पे जो है वो हमारे टेम्परेचर सेंसर लग गए हैं। 7 नंबर पे एक वायर लगी है, 9 नंबर पे दूसरी, और जो सेंटर में पॉइंट है 8 नंबर, उसमें दोनों सेंसरों की एक एक वायर जोड़ के 8 नंबर पे लगा दी है। अब अब मैं लगाऊंगा इसको ही मेन सप्लाई 220 वोल्ट AC 5 और 6 नंबर पे। 6 नंबर पे मैंने न्यूट्रल की वायर लगाई है, और 5 नंबर पे मैं लगाऊंगा 220 वोल्ट AC की जो फेज़ वाली या लाइन भी कहते हैं वो वायर है, करंट वाली वायर, वो 5 नंबर में लगाऊंगा। इसके साथ एक लूप की तार लगाऊंगा। ये जो 5 और 6 नंबर पे मेन सप्लाई लगी है ये सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑन करती है, और जो ये लूप मैंने डाली है 5 नंबर से 1 नंबर पे जो लगाऊंगा, तो ये लूप इस टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑपरेट करेगी और आउट निकालेगी। ये लूप 5 नंबर से जो 1 नंबर पे लगाई है मैंने, ये इस टेम्परेचर कंट्रोलर को ऑपरेट करके इसकी आउट निकालेगी। तो ये कनेक्शन हमारे आधे लग गए हैं। ठीक है, हमारे पास 2 3 और 4 पॉइंट बच गए हैं। अब इस पे हम कनेक्शन करेंगे। तो कंप्रेसर की जगह मैं ये बल्ब यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मेरे पास 3 बल्ब हैं, 2 ये हैं, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन जो है वो कंप्रेसर के तौर पे इस्तेमाल होगा, और रेड जो है वो फ़ैन के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो ग्रीन की एक वायर जो है वो 2 नंबर पे लगाऊंगा,
कंप्रेसर में चूँकि सही समझ नहीं आती है, उसके चलने का पता नहीं लगता, बस आवाज़ से पता लगता है, इसलिए मैंने बल्ब लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो ये ग्रीन जो बल्ब है जो कंप्रेसर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये 2 नंबर पे मैंने इसके पॉइंट लगा दिया है, एक वायर इसकी मैंने 2 नंबर पे लगा दी है, और अब मेरे पास 4 नंबर पे जो लगाऊंगा वो रेड बल्ब की जो एक वायर है वो फ़ैन के तौर पे मैं 4 नंबर पे लगाऊंगा। तो रेड बल्ब की एक जो वायर है वो मैंने अब मेरे पास 3 नंबर पॉइंट बच गया है जो डी फ्रास्ट का है। डी फ्रास्ट यानी हीटर। जब एवोपरेटर में आइस जम जाती है तो ये डी फ्रास्ट पे लग के हीटर को ऑन करवा देता है, जिससे आइस मेल्ट हो जाती है। ये वो पॉइंट है डी फ्रास्ट वाला। तो ये तीसरा बल्ब है जो डी फ्रास्ट के तौर पे, हीटर के तौर पे मैंने लिया हुआ है बल्ब। तो ये 3 नंबर पॉइंट पे मैंने लगाया है जहाँ डी फ्रास्ट लिखा होता है। ठीक है, तो ये अब हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 7, 8 और 9 पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर सेंसर की वायर लगाई हैं। 6 और 5 नंबर पे मैंने मेन सप्लाई लगाई है 220 वोल्ट AC। 5 नंबर से एक लूप निकाल के मैंने 1 नंबर पे लगाई है ताकि टेम्परेचर कंट्रोलर ऑपरेट हो सके। ठीक है, तो ये लूप है जो 5 नंबर से ले के मैंने 1 नंबर में लगाई है, और 2 नंबर पे मैंने कंप्रेसर की वायर लगाई है, ये ग्रीन बल्ब। 3 नंबर पे मैंने डी फ्रास्ट की वायर लगाई है, ये वायर है इस होल्डर की, इस बल्ब की। 4 नंबर पे मैंने फ़ैन की वायर लगाई है, तो फ़ैन की वायर ये है कि रेड बल्ब की ये। अब इन जो बल्ब की जो एक एक तार है वो करंट की यहाँ से दी गई है, जबकि न्यूट्रल वायर जो है वो आपस में जॉइंट करके न्यूट्रल के साथ लगा दी है ताकि न्यूट्रल आइस को डायरेक्ट मिल जाए, और जो फेज़ है वो वहाँ से ये टेम्परेचर कंट्रोलर से आउट होके इनको मिले। तो टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन करते हैं, देखते हैं हमारे कनेक्शन सही हुए हैं या नहीं। तो ये हमने इसको सप्लाई दी है तो ये ऑन हो गया है और हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हैं। फ़ैन और कंप्रेसर हमारा ऑन है। जबकि हमारा जो है डी फ्रास्ट वो ऑन नहीं है। तो अंदर से सेटिंग होती है इसकी, तो पहले इसकी सेटिंग की हुई है पहले से। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेटिंग्स, इसकी सारी सेटिंग के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज हम इसके कनेक्शन के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, तो अब इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे भी इसकी आउट निकल रही है, 3 नंबर पे इसकी आउट बंद है डी फ्रास्ट की, और 4 नंबर जो फ़ैन है उसकी भी आउट निकल रही है। 2 नंबर जो है वो डी फ्रास्ट का है, उसकी आउट नहीं निकल रही। वो जब हम डी फ्रास्ट पे लगाएंगे तो इसकी आउट निकलेगी। तो इसको, ये हमारा फ़ैन और कंप्रेसर ऑन है, जबकि डी फ्रास्ट जो है वो ऑपरेट नहीं हुआ। तो अब हम इसको डी फ्रास्ट पे लगाते हैं, चेक करते हैं कि ये डी फ्रास्ट पे लगता है या नहीं, आउट निकालता है या नहीं, कनेक्शन हमारा सही हुआ है डी फ्रास्ट का या नहीं सही हुआ। डी फ्रास्ट का मैंने बटन दबाया है लेकिन ये ऑपरेट नहीं हो रहा, और डी फ्रास्ट पे नहीं लग रहा। ये इस वजह से नहीं लग रहा कि इसका जो डिस्प्ले टेम्परेचर है वो 23 है, जबकि इसकी सेटिंग अंदर से हुई है 10 पे, +10 पे। जब ये +10 से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये डी फ्रास्ट पे लगेगा। तो ये गिलास में मैंने एक ठंडा पानी
بھر لیا ہے. اب اس میں اس کے سینسر ڈال دیے ہیں. جیسے یہ ٹمپریچر 10 سے کم ہوگا تو ہمارا ڈی فراسٹ آن ہو جائے گا. یہ 10.3 پہ آ گیا ہے ٹمپریچر. 10.2 10.1 9.0 8.9 9.9 9.9 یعنی 10 ٹمپریچر سے کم ہوا تو یہ ہمارا ڈی فراسٹ آن ہو گیا ہے. تو یہ اس کے کنیکشن اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فین کی سپلائی نکال رہا ہے یا کمپریسر کی کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب 2 نمبر پہ چیک کرتے ہیں. 3 نمبر پہ سپلائی نکال رہا ہے جبکہ 2 نمبر پہ نہیں نکال رہا. ڈی فراسٹ کی سپلائی آ رہی ہے اور کمپریسر اور فین کی سپلائی بند ہے. تو یہ ڈی فراسٹ سے ہٹاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ڈی فراسٹ سے ہٹ جائے گا. تو ڈی فراسٹ کا بٹن جو نیچے والا بٹن ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو نشان بنا ہوا ہے وہ ڈی فراسٹ کا بٹن ہے. وہ میں نے پریس کیا تو وہ ڈی فراسٹ سے یہ ہٹ گیا, یعنی ہمارے کنیکشن بالکل ٹھیک ہیں. ایک بار پھر میں کنیکشن رپیٹ کر دیتا ہوں. 7 8 اور 9 پہ ہمارے ٹمپریچر سینسر لگے ہیں. 5 اور 6 پہ اس کی مین سپلائی لگی ہے. 5 نمبر سے ایک لوپ نکالی ہے جو 1 نمبر پہ لگی ہے, جو اس ٹمپریچر کنٹرولر کو آپریٹ کرے گی. 2 پہ ہمارا کمپریسر لگا ہے, یعنی یہ گرین بلب جو کمپریسر کے طور پہ ہم نے لیا ہوا ہے. 3 نمبر پہ اس کی ڈی فراسٹ ہے یعنی ہیٹر, تو یہ بلب ہے ہیٹر کے طور پہ استعمال ہوا ہے. 4 نمبر پہ فین کی وائر نکالی ہے, یہ فین کی وائر لگی ہوئی ہے جو کہ یہ ریڈ بلب ہے. تو یہ ہمارے کنیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ STC 9200 ٹمپریچر کنٹرولر کی جو اندر سیٹنگز ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں.